राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष कला में जो हिंदी साहित्य का जो पेपर है और उसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी, इसमें जो इकाई 5 है उसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में अनुवाद, महत्व और स्वरूप को भी रखा गया है। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने आपको अनुवाद के संदर्भ में कुछ तथ्य बताने का प्रयास किया था, अनुवाद के संदर्भ में कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया था कि अनुवाद को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से परिभाषित भी किया है और ये भी हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि अनुवाद एक कठिन कर्म है। यहाँ तक कि कुछ विद्वान तो अनुवाद को कठिन कर्म मानते हैं और आप ये देखिए कि शेवरमैन जैसे विद्वान तो शेवरमैन के अनुसार तो अनुवाद एक पाप कर्म है। शेवरमैन तो यहां तक कहते हैं कि अनुवाद एक पाप कर्म है। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल भाषा का उसके पहले श्रोताओं पर पड़ा होगा। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत कठिन कर्म है अनुवाद, क्योंकि विलहेल्म के अनुसार अनुवाद एक असंभव काम को निष्पन्न करने का प्रयत्न मात्र है। असंभव काम को निष्पन्न करने का प्रयत्न मात्र है। छात्रों को इसलिए है, मान लीजिए हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझें कि जो साहित्य को ही अगर हम लें, यानी कि अगर किसी भाषा में कोई साहित्य लिखा गया है, अब उस साहित्य को लिखने के पीछे लेखक का, कवि का, साहित्यकार का क्या प्रयोजन है और उस जो साहित्य उसने लिखा है अगर हम उसका दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो ये संभावना बनी रहती है कि जो मूल भाषा में जो साहित्य लिखा गया था और उसके जो भाव थे, जब वो दूसरी भाषा में अनुदित होता है तो कहीं उसके मूल भाव बदल न जाए या उन पर कोई प्रभाव ना पड़ जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह की संभावनाएं बन जाती है, इसलिए ये कठिन कर्म है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार एक भाषा में व्यक्त किए गए विचारों को उसी रूप में यथासंभव समान तथा सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद है। इसी तरह से डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के अनुसार अनुवाद वह प्रविधि है जिसके माध्यम से एक भाषा में कही गई बात, विचार को, सामग्री को दूसरी भाषा में उसी क्षमता के साथ कह दिया जाता है। तात्पर्य है कि जो मूल भाषा है जिसका हम अनुवाद कर रहे हैं, मूल भाषा के साहित्य का जब दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो जो मूल भाषा में जो मूल भाव है वो नहीं बदलने चाहिए, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए मैथ्यू आर्नल्ड ये उल्लेख करते हैं कि अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल का उसके पहले श्रोताओं पर पड़ा, उसके मूल का उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल का उसके पहले श्रोताओं पर पड़ा होगा। इसी तरह से आप देखेंगे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की मान्यता है कि अनुवाद मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हैं।
यहां पर भावों की रक्षा महत्वपूर्ण है, यानी कि मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना है, उसे दूसरी भाषा में बदल देना है, जो कि ये बहुत कठिन होता है। और साहित्य के संदर्भ में तो ये और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन छात्रों, आज के समय में, वर्तमान समय में अनुवाद की आवश्यकता, महत्ता बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि आज पूरा विश्व एक छोटे से गांव में तब्दील हो चुका है। और ये जो पूरा विश्व एक छोटे से गांव में तब्दील इस रूप में हो गया है कि संसार की कोई भी घटना हो, विश्व के किसी भी कोने में कोई घटना घट जाती है, वो तुरंत प्रभाव से सामान्य जन तक पहुंच जाती है। और इसमें अनुवाद बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें अनुवाद की महत्ता बहुत अधिक होती है। इसलिए आज के समय में अनुवाद की महत्ता, उसकी उपयोगिता और बढ़ चुकी है। डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ ये उल्लेख करते हैं कि आज विश्व की परिस्थितियों में अनुवाद का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः विश्व एक इकाई हो गया है। आज अनुवाद की आवश्यकता, उसकी महत्ता, उसकी उपयोगिता अधिक बढ़ गई है। आज विश्व की जो परिस्थितियां हैं उसमें अनुवाद का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः विश्व एक इकाई हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीक्षण यह आवश्यकता होती है। प्रतीक्षण हर पल यह आवश्यकता होती है कि किसने क्या कहा और किसने क्या लिखा, यह जानना चाहिए। अनुवाद के माध्यम से अन्य देशों के विचार, अनुसंधान कार्य, राजनीतिक हलचल, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराएं प्राप्त होती हैं, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यक है। विदेशी जो राजनीति है, विदेश की जो राजनीति है, वहां की जो हलचल है, जो राजनीतिक हलचल है, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं, उनको जानने समझने में अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उसको जानने समझने में अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। विश्व के सभी देशों की भाषाएं नहीं सीखी जा सकती। अब ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी संसार के सभी देशों की भाषाओं का जानकार हो या सभी देशों की भाषाएं सीख ले। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये संभव नहीं हो सकता। ये आवश्यक है कि विश्व की सभी भाषाओं के जानकार हमारे देश में उपलब्ध हो। हर आदमी प्रत्येक देश की भाषा सीख ले, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि विश्व की सभी भाषाओं के जानकार हमारे देश में उपलब्ध हो, जिससे जब जिस भाषा के अनुवाद की आवश्यकता हो करवाया जा सके। इसलिए कहने का तात्पर्य अनुवादक होने आवश्यक है। हर आदमी प्रत्येक देश की भाषा नहीं सीख सकता है। दूर दूर सीमाओं में बटी मानव जाति अनुवाद के माध्यम से समीप आती जाती है। यानी कि यह आवश्यक है कि विश्व के सभी देशों की भाषाएं नहीं सीखी जा सकती। यह आवश्यक है, यानी कि विश्व के सभी देशों की भाषाएं नहीं सीखी जा सकती। यह आवश्यक है कि विश्व की सभी भाषाओं के जानकार हमारे देश में उपलब्ध हों, जिससे जब जिस भाषा के अनुवाद की आवश्यकता हो करवाया जा सके। दूर दूर सीमाओं में बटी मानव जाति अनुवाद के माध्यम से समीप आती जाती है। ये डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ ये उल्लेख करते हैं। मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि उनका ये कहना है, ये उन्होंने उल्लेख किया है कि
संसार के प्रत्येक देश की भाषा को प्रत्येक व्यक्ति नहीं सीख सकता है, और इसलिए यह आवश्यक है कि विश्व की सभी भाषाओं के जानकार हमारे देश में उपलब्ध हो, ताकि जो दूसरे देश की जो राजनीतिक जो हलचल है, जो उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं, उनको जाना समझा जा सके। ये डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ यह उल्लेख करते हैं, और डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू भी यह उल्लेख करते हैं कि अनुवाद अब गौण विधि के रूप में उपेक्षा की वस्तु नहीं रह गया, क्योंकि इसका व्यापक महत्व और उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है। विश्व को परस्पर जोड़ने और वसुधैव कुटुंबकम का स्वप्न साकार करने का इससे व्यावहारिक माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू भी अनुवाद को वह व्यावहारिक माध्यम मानते हैं जिसके माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का स्वप्न साकार हो सकता है। अन्य देशों की संस्कृति, पुरातत्व, साहित्य, धर्म और राजनीति का ज्ञान सुलभ हो जाता है यदि हम उसे अपनी भाषा के माध्यम से जानें। अब दूसरे देशों की राजनीति, धर्म और जो उसका जो पुरातत्व है, उसका जो साहित्य है, उसकी जानकारी हमें कैसे सुलभ हो सकती है? यदि हम उसे अपनी भाषा के माध्यम से जानें। और ये अपनी भाषा के माध्यम से उपलब्ध कौन करवा सकता है? यह अनुवाद के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। और अनुवाद में अनुवादक का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अनुवाद करने के लिए जो अनुवादक होते हैं, जो द्विभाषीय होते हैं, उनको दोनों भाषाओं में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये देखिए आप कि डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू कहते हैं कि अन्य देशों की संस्कृति, पुरातत्व, साहित्य, धर्म और राजनीति का ज्ञान सुलभ हो जाता है यदि हम उसे अपनी भाषा के माध्यम से जानें। अनुवाद की एक बृहद भूमिका इसमें दृष्टिगत होती है। लेकिन छात्रों, यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि अनुवाद की महत्ता, व्यापकता, प्रयोजन तभी सार्थक हो सकता है। अनुवाद की महत्ता, उपयोगिता तभी सार्थक हो सकती है जब अनुवादक स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में दक्ष हो। यानी अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में दक्ष होना आवश्यक है। हमने आपको पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि इस अनुवाद कर्म में ये संभावना बन जाती है कि जो मूल भाषा में जो बात कही जा रही है और वो जब उसका अनुवाद किया जाता है तो कहीं जो मूल भाषा में जो उसके जो भाव थे उनको जब दूसरी भाषा में करते हैं तो कोई प्रभाव ना पड़े उन मूल भावों के ऊपर। इसलिए एक अनुवादक को, एक द्विभाषी को दोनों भाषाओं में दक्ष होना आवश्यक है, तभी जाकर के अनुवाद की महत्ता, उसकी उपयोगिता, उसका प्रयोजन सार्थक हो सकता है। इसलिए एक अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में दक्ष होना आवश्यक है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।